Good morning. So we starting the 5th chapter today, कर्म संन्यास योग. उससे पहले मैं आखिरी श्लोक लेना चाहती हूँ of the last chapter. समझिए. हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो चुका है, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो चुका है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते. He says, जिसका विवेक जागृत हो गया है और जिनको समता का योग समझ में आ गया है, तो जितने भी उनके कर्म हैं उससे उनका संबंध विच्छेद, दैट मीन्स he's cut the cord, अपने हर कर्म के साथ उसका कनेक्शन ख़त्म हो गया है. हमने समझा था कि अपन कनेक्शन को कैसे डिस्कनेक्ट करें, राइट? कि हम कर्मों के फलों से जब आसक्ति छोड़ देते हैं तो हमारे सारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, और जब हमारे सारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, हम समता भाव में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है. सी आई कीप टेलिंग माई पीपल इन दी क्लास ऑल्सो व्हेन दे कम, आई टेल देम दैट इफ़ यू कम विद अ हार्ट फुल ऑफ डाउट्स, पूरा वक्त पता नहीं कैसे होगा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब ठीक है ये बोल तो रही हैं लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, तो अपने आप को आप इतना ज़बरदस्त लिमिट कर लेते हो, इतने संशय भरे दिल से आते हो कि आप समझ ही नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है. समझना तो दूर की बात है, यू विल नेवर बी एबल टू इम्बाइब इट ऑल्सो. सी, सो डोंट लिमिट योर सेल्फ. इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई सेड, भगवान भी आपको यहाँ कह रहे हैं, संशय के साथ रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, आपको संशयहीन होना पड़ेगा. ऐसा जब इंसान के संशय ख़त्म हो जाते हैं, व्हेन ही हैज़ नो डाउट इन हिज माइंड दैट जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ वही मेरे लिए उचित है, वही मेरे लिए उत्तम है, ऐसा स्वरूप परायण मनुष्यों को कर्म बांधते नहीं. आपके कर्म आपको बांधना छोड़ देंगे एंड यू नेवर हैव टू कम बैक. ओके, आप जीवन मरण के साइकिल से ही हट जाएंगे. इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़े हो जा. हमने समझा था हाउ इम्पॉर्टेंट नॉलेज एक तलवार के जैसे है. कह रहे हैं कि उससे काट डालो, जितना भी तुम्हारे मन में डाउट्स है उसको ख़त्म करो और स्थित हो जाओ. कहाँ स्थित हो जाओ? युद्ध के लिए खड़े हो जाओ. फॉर अस ही सेज योर लाइफ, आवर लाइफ इज़ अ स्ट्रगल. हमारे लिए तो एक युद्ध के समान है ना. तो हमें क्या करना है? उसके लिए तत्पर हो जाना है. वी लाइक ऑल राइट, वी विल टेक इट अप. ज़िंदगी से हम क्यों डरें? ऑल राइट. तो कहते हैं ओम तत्सत. इन भावनाओं के साथ लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ. अब हम 5th अध्याय शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं 5th अध्याय, दैट इज़ कर्म संन्यास योग. चलिए लेट्स टेक इट फॉरवर्ड. देखिए, संन्यास का मतलब क्या होता है? सम्यक न्यास, माने अच्छी तरह से त्याग. सो नाउ श्री कृष्ण इज टेकिंग यू टू अ हायर लेवल ऑफ कर्म योग. कर्म योग की 2nd लेवल पे अपन आ गए हैं, कर्म संन्यास योग. अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं. इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए. अब देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. एक तरफ से तो आप कहते हैं कि अपने कर्मों को ही त्याग दो, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा. बट अर्जुन संशय से भरे हुए थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था, तो वापस से वो सवाल पूछते हैं कि एक तो कहते हैं आप कर्मों के स्वरूप को ही त्याग दो, और फिर कहते हैं कर्म योग से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं. ही सेज आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हो. आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे कर्म तो करते रहना चाहिए, या आप ये कह रहे हो कि मुझे कर्मों को ही छोड़ देना चाहिए? तो अब बोल रहे हैं कि मुझे एक चीज़ बताओ जो मेरे लिए हर हाल में कल्याणकारक है, विच इज़ द बेस्ट फॉर मी, डोंट कन्फ्यूज़ मी. ही सेज, श्री भगवान बोले, संन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है. देखिए, श्री भगवद गीता इज़ द ओनली स्क्रिप्चर जो आपको नहीं कहती है कि आप संन्यास ले लो, जो नहीं कहती है जंगल में चले जाओ. वो कहती है इस दुनिया में ही रहो, लेकिन तुम कर्म योगी बनो. सी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे कहाँ पॉसिबल है? अब मैं आज आपको बताती कि संन्यास ले लीजिए तो ले लेते क्या? इतनी
अटैचमेंट है हमें इस दुनिया से, अपने रिलेशनशिप से, अपने बच्चों से, संन्यास तो पॉसिबल नहीं है। सो श्री भगवद गीता और भगवान भी हमें जानते थे कि हमारी क्या कैपेसिटी है, तो उन्होंने हमें वही रास्ता दिखाए तो उन्होंने बहुत सारे रास्ते, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो बताया विच ही थिंक्स इज़ बेस्ट फॉर अस। तो कह रहे हैं कि आप तो कर्म योगी बनो। संन्यास योग, सांख्य योग का ज्ञान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सांख्य योग समझ ही नहीं आएगा, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट आप तो केवल एक आत्मा है और ये शरीर तो बदलते सीजन्स जैसे एक बार आता है फिर आप दूसरे शरीर में चले जाते हैं, अगर आपको यही बेसिक समझ में नहीं आया तो आप कर्मयोगी कैसे बनेंगे? डिटैचमेंट तो हो ही नहीं सकती ना। तो सांख्य योग का ज्ञान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, आपको उसको समझ के सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ लीजिए, इट्स अ बेस ऑफ ऑल योर ज्ञान, और उसके बाद आप कर्म योग से भगवान को प्राप्त करिए। देखिए, कर्म योग के बारे में पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ, एक ब्यूटीफुल सी कहानी बताती हूँ आज। कर्म योगियों के बारे में तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष थे, लेकिन आज मैं आपको बुद्धा के टाइम की एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बौद्ध भिक्षुक एक किंगडम में रहते थे और उनकी बड़ी मान्यता थी, लोग उनको बड़ा ट्रस्ट करते थे। उस किंगडम का राजा ही डाइड। जो उनका प्रिंस था, जो उनका बेटा था राजा का, वो बहुत छोटा था। अब सारे मंत्रीगण ने दे गॉट टुगेदर, उन्होंने मंत्रणा करी, उन्होंने सभा बुलाई, उन्होंने कहा अब क्या करें, हमारे राजा तो गुजर गए, जो दूसरे किंगडम के जो बेटे हैं वो तो बहुत छोटे हैं, उनको तो अभी समझ ही नहीं है, उनको बहुत समय लगेगा कि वो इतने कैपेबल हो जाएं कि वो डिसीजंस ले लें, तो क्या किया जाए। तो सबने सलाह करी और सबने कहा कि हमारे किंगडम में एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे अच्छा और कौन हो सकता है हमारे राज्य को चलाने के लिए, और उनकी कोई अटैचमेंट भी नहीं है दुनिया में, वो तो भिक्षु हैं। अपन सब जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और उनको कोई लालच भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो थ्रोन को हड़प लेंगे या उनके बेटे को वो इज़्ज़त नहीं देंगे। तो ये बेस्ट है, हम उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि आप राजपाट संभालिए टिल द टाइम द प्रिंस ग्रोज अप, और वो कैपेबल हो जाएं कि उस किंगडम में संभाल सकें। ट्रांजिटरी पीरियड के लिए वो चाहते थे। सब मिलके उन बौद्ध भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने तो सन्यास का उनका धर्म है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए इतनी विलासिता, मैं जाके इतनी लग्जरी में नहीं रहूँगा, और जो मैं पहनता हूँ मैं तो वही वस्त्र धारण करूँगा। तो सब मान गए, बोले चलिए चलिए ठीक है, आप जैसे भी है आप राजा बनिए, लेकिन राजा की एक डिग्निटी होती है। अब ऐसे भिक्षु बन के अगर आप घूमेंगे तो आपकी कौन इज़्ज़त करेगा, और चलो इज़्ज़त तो करेगा लेकिन सुनेगा नहीं। तो ये जो आपके वस्त्र हैं ये तो आपके मन की चीज़ है ना। अब ठीक है, बहुत लग्जरी में मत रहिए, लेकिन एक बेसिक जो राजा का रोब होता है, उसका क्राउन होता है, वो तो आपको पहनना ही पड़ेगा। तो भिक्षु मान गए। उन्होंने कहा भाई मेरा अंतःकरण तो शुद्ध है ना, इट डजंट मैटर कि ऑन द आउटसाइड क्या है। तो उनका कॉरोनेशन किया गया, उनको क्राउन पहनाया गया, और उनका जो बेटा था, राजा का बेटा, उनकी बाजू में बैठा। बड़े ध्यान के साथ, बड़े समझदारी के साथ उन्होंने बहुत समय तक राज किया। लेकिन देखिए, जेलसीज़ होती हैं, ईर्ष्या। उन्होंने जब राज्य लिया था तो उन सभासदों को बोला था कि मेरी एक प्रॉमिस है, आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ जी, एक संदूक है, उसमें मैं अपने कुछ बिलोंगिंग्स रखूँगा, लेकिन कोई मुझसे कभी ये सवाल नहीं करेगा कि उस संदूक के अंदर क्या है। सभासद मान गए थे, और फिर कुछ समय बाद भूल भी गए इस बारे में। वो जो भिक्षु थे रोज़ उस संदूक को खोलते थे, 2 मिनट निहारते थे और बंद कर देते थे। लेकिन जैसे होता है, एज आई सेड, बहुत जेलसीज़ होती हैं, बहुत लोग बिना बात के अपना दिमाग चलाते हैं। तो कुछ मंत्री आपस में बातें करने लगे कि ज़रूर ये धीरे धीरे करके खजाना जो है इस राज्य का धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें डालते जा रहे हैं। और जब ये जाएंगे, जब इनका समय पूरा हो जाएगा, जब बेटा जो है 17 साल का हो जाएगा या 18 साल का हो जाएगा, तब ज़रूर ये सारी की सारी संदूकची में हमारे हीरे जवाहरात लेके जाएंगे। बड़ी क्यूरोसिटी हो गई मंत्रियों को एक बार जो बात फैली कि आखिर उस संदूकची में है क्या। वो गए और उन्होंने बोला कि भाई आप तो हमारे कारण बने हैं राजा, और हमने आपको आमंत्रित किया था, और आपने शुरू से ही कहा था आपका राज्य नहीं, हमें देखना है संदूकची में क्या है। बौद्ध भिक्षु ने याद दिलाया कि मैंने ये प्रॉमिस आप लोगों से लिया था, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस प्रॉमिस को क्यों ब्रेक कर रहे हैं।
लेकिन वो सभासद और जो मंत्रीगण माने ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो देखना है संदूकची में क्या है। एंड में हार के उस भिक्षु ने वो संदूकची खोली। उसके अंदर उनका करमंडल था और उनका वो जो सैफरन रोब था वो था। सब बड़े हैरान हो गए, बोले इसके सिवाय कुछ भी नहीं था। बोले क्यों आपने ये रख रखा है? उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ इसको खोल के देखता हूँ ताकि मैं कभी नहीं भूलूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कि मेरे ज़िंदगी का इवेंचुअल पर्पस क्या है। मेरी ज़िंदगी का पर्पस तो स्पिरिचुअल एलिवेशन है। मैं तो यहाँ पर केवल अपने कर्मों को निभाने आया हूँ। जो मेरा कर्तव्य कर्म था, मैं केवल उसको निभाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, ताकि मेरी अटैचमेंट कभी भी इस लग्जरी से नहीं हो, मेरा दिमाग नहीं ख़राब हो, मेरा खुद के पर्पस से, मेरा जो ध्येय है उससे मेरा ध्यान नहीं हटे, इसलिए मैंने ये यहाँ रखी। देखिए कितना खूबसूरत था। पीपल वर वे बैक देन बहुत ही कर्तव्य परायण लोग थे। वो कहते थे कि जो मेरा कर्तव्य है, चाहे उसमें मुझे कितना भी कष्ट हो, ही नेवर लाइक्ड इट हियर। ही वॉज ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सीलेंस। लेकिन क्योंकि उनके किंगडम ने उनसे ये बात को मांगा, उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के पूरी ज़िंदगी निभाया। लेकिन जो उनकी पर्पस ऑफ लाइफ थी उससे कभी ध्यान नहीं हटाया। कभी भी लालच में उन्होंने इस मोह माया से अटैच नहीं हुए। सो दैट इज़ व्हाट अ कर्म योगी इज़। आप जियो, पूरी लग्जरी में जियो, जो आपके आसपास है सब करो, लेकिन इस बात से कभी अपना ध्यान नहीं हटाना दैट इवेंचुअली हमें वहाँ जाना है और हमें अपने हर कर्म का हिसाब उनको देना है। ऑलराइट, हमें यहाँ पर अटैचमेंट नहीं करनी है, हमें ये सब कुछ भोगना है, लेकिन एक योगी पुरुष के समान भोगना है। चलिए, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। हे महाभाव, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए वही जो अभी मैंने बात कही थी, वो कहते हैं कि अपन ने लास्ट टाइम कहा था, एक कर्मयोगी कौन, ना उसके मन में कोई हताशा है, ना कोई कामना है, ना कोई आकांक्षा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उस, और एक और चीज़ देखिए, द्वेष नहीं होता। जो योगी पुरुष होता है, ही डज नॉट होल्ड इट अगेंस्ट एनीबडी। आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत हुआ है, आप उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे। यू विल फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग हैं, हम उस आग को हमेशा अपने दिल में बिठा के रखते हैं कि ओ माय गॉड, इसने मेरे साथ ऐसे किया। हम ये नहीं समझते हैं कि अगर उसने नहीं करा तो कोई और करता। वो तो निमित्त मात्र था। वो कष्ट हमारी ज़िंदगी में आना था, वो धोखा हमने खाना था, वो पैसा हमारे से जाना था। अगर वो नहीं करता तो कोई और करता। जो भी हुआ हमारे कर्म फल के अकॉर्डिंग हुआ, नॉट बिकॉज उसने किया, वो तो निमित्त मात्र था। ऐसे करके जब आप इस फीलिंग के साथ आप उस इंसान को फॉरगिव करेंगे, तो आप वो द्वेष लेके दिल में नहीं बैठेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया। इट्स अ हॉरिबल फीलिंग दैट पुल्स यू डाउन। आप द्वेष लेके किसी के मन में नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर न तो कर्मयोगी न तो द्वेष करता है, ना उसके कोई एक्सेसिव डिज़ायर्स होते हैं। और ऐसा जो इंसान है वो तो सदा से ही सन्यासी है। उसको जाके जंगल में बैठ के तप जाप करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके मन में कोई संशय नहीं है, द्वंद्व नहीं है। सुखपूर्वक वो जीता है यहाँ पर और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट। सो वी एंड दिस हियर, दिस वंडरफुल सेशन हियर। आई एंजॉयड इट वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड इट टू। और लोगों को भी जोड़िए इस चैनल से, ताकि उनको भी सिंपल शब्दों में समझ में आए कि ज़िंदगी आखिर होती क्या है। All right. Take care and have an amazing, amazing day.